हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में अपने पहले 5,000 रुपए को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट वो इन्वेस्ट करते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मैं इन्वेस्टिंग में नया हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बट मेरे पास एक बहुत छोटा अमाउंट है, तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब कि आपको पहला स्टेप विश्वास के साथ लेना है। आपको सारी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना पहला स्टेप लेना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो चलिए इन स्टेप्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। सो सपोज मिस्टर एक्स स्टॉक मार्केट में अपने इनिशियल अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहता है। किसी भी अमाउंट को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे अचीव क्या करना है, कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके क्या अचीव करना चाहता हूँ। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। वो गोल कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। जब तक आपके फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड नहीं होंगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से कोई भी राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को चूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। सेकंड स्टेप है एजुकेट योरसेल्फ। आपको डेली कुछ ना कुछ नई चीजें सीखनी होंगी। तो जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। इसका रीजन ये है क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे आपको चीजें पता होनी चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज इज पावर। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा आप सीखेंगे आप उतना ही ज्यादा कमाएंगे। तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होगा। आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हिसाब से स्टॉक मार्केट में किस तरीके से अपनी वेरियस स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब तक आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तब तक आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात होती है कि आप एग्जामिनेशन तो देने जा रहे हैं पर आपने किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेट होना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मेरा भी एक फेवरेट कोड है। ये कोड कुछ इस तरीके से है कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो जितना ज्यादा आप नॉलेज में इन्वेस्ट करेंगे वो नॉलेज ही आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट देगी। थर्ड स्टेप है ओपन अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी रेप्यूटेबल ब्रोकरेज फर्म के साथ एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये ब्रोकरेज फर्म्स क्या होती हैं या ब्रोकर्स क्या होते हैं। ब्रोकर बेसिकली वो एंटिटी होती है जो आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में आपके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो सपोज अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो आप ब्रोकर के पास अपनी रिक्वेस्ट देंगे कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ। तो ब्रोकर्स आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में वो रिक्वेस्ट रेज करते हैं और आपके बिहाफ पर वो स्टॉक को बाय और सेल करते हैं।
डीमैट बेसिकली वो अकाउंट होता है जिसमें आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को जब खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं कि जब आप पैसे देते हैं तो आपके अकाउंट में उतने पैसे के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं। पहला होता है फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। तो चलिए फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर को डिटेल में समझते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर बेसिकली 1-on-1 पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस भी देते हैं। यहाँ रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ वो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी कुछ सर्विसेज एडवाइस करते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। फुल सर्विस ब्रोकर्स की ब्रोकरेज फीस काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो आपको 1-on-1 पर्सनल सर्विस देते हैं, इसलिए उनकी ब्रोकरेज फी काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। जब भी कोई इन्वेस्टर डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करता है तो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ इनएक्सपेंसिव वे में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर कोई भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना ही वो किसी भी तरीके की एडवाइस देते हैं और ना ही वो किसी तरीके की रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बताते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर का एक फायदा ये है कि इनकी ब्रोकरेज फी बहुत कम या फिर नेग्लिजिबल होती है। तो चलिए इंडिया में कुछ लिस्टेड फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर के एग्जांपल्स देखते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर है जैसे ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, SBI सिक्योरिटीज और ऐसे कुछ और सर्विस ब्रोकर जो कि स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर हम डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें तो ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स जैसे ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एज अ न्यू इन्वेस्टर मुझे किस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो मेरा ये सजेशन ये है, क्योंकि हम अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए, क्योंकि अभी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के एक लर्निंग फेज में है। तो हमें किसी भी रिकमेंडेशन या प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डिस्काउंट ब्रोकर्स की ब्रोकरेज फी काफ़ी कम होती है, तो अगर हम लिमिटेड कैपिटल के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें कम ब्रोकरेज फी पे करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। जब आप एक लिमिटेड कैपिटल के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रिस्क को मिनिमाइज करना है। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। या डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है। तो चलिए इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के कुछ ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को हम ETFs भी बोलते हैं। ETFs बेसिकली एक लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर एक सेक्टर या फिर एक थीम को ट्रैक करते हैं। तो जैसे जैसे आपका इंडेक्स ऊपर जाता है उसी रेशियो में आपके ETF की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहती है। तो इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं कि ETFs बेसिकली आपको एक बास्केट ऑफ ऑप्शंस देते हैं। एक बास्केट ऑफ स्टॉक में एक सिंगल ट्रांजैक्शन में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। जब आप किसी भी पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन का भी एक ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में एक कोट सुना होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि आपको सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखना है। इसका रीज़न ये है कि अगर वो बास्केट गिर जाती है तो आपके जितने भी एग्स हैं वो सारे टूट जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी एक स्टॉक में अपनी सारी कैपिटल को इन्वेस्ट कर देते हैं और वो स्टॉक या कंपनी अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से बंद हो जाती है तो एक ही कंपनी में सारी इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आप अपनी सारी कैपिटल को खो सकते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की वजह से स्टॉक मार्केट में आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2023 में जो इंडिया की टॉप ETF लिस्ट है वो निकाली है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। तो ये ETF नैस्डैक जो US का एक इंडेक्स है उसको फॉलो करके इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से HDFC सेंसेक्स ETF, ये ETF सेंसेक्स को ट्रैक करता है।
सिमिलरली SBI ETF सेंसेक्स, ईडलवाइज ETF NQ30, UTI सेंसेक्स ETF, तो आप इन सारे ETFs में इन्वेस्ट करके इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ETFs बेसिकली क्या होते हैं। सेकेंड डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन है बाइंग शेयर्स ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। तो आपको स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है और उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है या फिर वो हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती है। सो जो कंपनी निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। सो फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं तो रिलायंस में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और वो ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर में है जो कि एक हाई ग्रोथ सेक्टर है या नहीं। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर हम जिन भी स्टॉक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हमारी कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको खुद से कंपनीज को एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद ही आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई हाई ग्रोथ कंपनी को सेलेक्ट करते हैं तो वो स्टॉक एक महंगा स्टॉक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक की वैल्यू हो सकता है 1000, 2000, 3000 या 5000 रुपए तक की भी हो सकती है। तो अगर आप लिमिटेड कैपिटल के साथ लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स को भी खरीदते हैं और अगर वो कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है तो आप उन लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी ही आगे चलकर मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। तो इसलिए आपको हमेशा ऐसी कंपनीज को सेलेक्ट करना है जो कि एक हाई ग्रोथ कंपनी हो और एक हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती हो। तो यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के मन में आ सकता है, कोई भी कंपनी जिसका शेयर 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिल रहा है और दूसरी कंपनी है जो कि एक हाई ग्रोथ कंपनी है और जो कंसिस्टेंटली अपने ग्रोथ नंबर्स दिखा रही है, उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर 2 से 2500 रुपए का है। तो अगर आप 10 रुपए पर शेयर वाली कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं और अगर आप 5000 रुपए के स्टॉक खरीदते हैं तो आपको लगभग 500 शेयर्स मिलते हैं। वहीं अगर आप वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके शेयर खरीदते हैं तो आपको 1 या 2 स्टॉक मिलेंगे। तो मेरा आपसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि आप किस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो आंसर देने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। तो यहाँ का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अवॉइड पेनी स्टॉक्स। आपको पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना है, आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। इसका रीज़न ये है क्योंकि पेनी स्टॉक्स कंपनीज काफ़ी छोटी होती हैं, तो इन कंपनीज के बारे में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम अवेलेबल होती है। इस वजह से इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि इनमें जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि पेनी स्टॉक्स वाली कंपनियों के शेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते हैं और लिमिटेड लिक्विडिटी होने की वजह से इन स्टॉक्स के प्राइस को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तीसरा रीज़न है हाई वोलेटिलिटी। क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी सस्ते होते हैं, इस वजह से इन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इन स्टॉक्स के प्राइस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। कभी प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और कभी प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आता है। तो हाई वोलेटिलिटी होने की वजह से पेनी स्टॉक्स कंपनियों में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है। चौथा रीज़न है ससेप्टेबिलिटी टू मैनिपुलेशन। क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी होती हैं, ऐसी कंपनीज में बैक एंड से मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट रीज़न है लिमिटेड रेगुलेटरी ओवरसाइट। क्योंकि ये कंपनी बहुत छोटी होती हैं तो जो हमारे स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि सेबी, वो ऐसी कंपनियों पर कम नज़र रखती हैं, तो इनमें रिस्क बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट रीज़न है लो क्वालिटी कंपनीज। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमें वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को ही आइडेंटिफाई करना है और उनमें ही इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए जब भी हम लिमिटेड कैपिटल से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना है। डाइवर्सिफिकेशन का तीसरा ऑप्शन है कंसीडर लो कॉस्ट इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड। आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट कंपनी के शेयर खरीदने के बजाय आप इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में भी अपने छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक SIP बना सकते हैं और SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने आप एक लिमिटेड कैपिटल से मार्केट में अवेलेबल इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर लो कॉस्ट इंडेक्स फंड को खरीद सकते हैं। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड या फिर ETFs की तरह ही डिज़ाइन किए गए हैं और ये बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं।
तो जिस तरीके से मार्केट इंडेक्स परफॉर्म करता है उसी के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड भी परफॉर्म करते हैं। तो इंडिया के कुछ लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स हैं नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड और सेंसेक्स प्लान। तो जैसा कि आपको इन नाम से समझ आ रहा होगा कि नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बेसिकली निफ्टी को फॉलो करता है। इसी तरीके से जो सेंसेक्स फंड्स हैं वो सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न देते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड बेसिकली प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उन इकट्ठे किए हुए पैसों से स्टॉक, बॉन्ड्स या अदर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो जिस तरीके से हमारे म्यूचुअल फंड परफॉर्म करते हैं और जिसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोगों को रिटर्न दिया जाता है। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में ये डिफरेंस है कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, तो जैसा निफ्टी परफॉर्म करेगा उसी के रेशियो में हमारे इंडेक्स फंड भी रिटर्न देंगे। बट जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड बेसिकली प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है चूज क्वालिटी स्टॉक्स। आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कंपनी एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है या नहीं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है और उसकी मार्केट में स्टेबिलिटी किस तरीके की है। जब आप इन सारे पैरामीटर्स को वैलिडेट कर लेते हैं और एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी या क्वालिटी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है। आपको उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जिन सेक्टर्स को आप समझ सकते हैं और आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। तो इस तरीके के बिजनेस को प्रायोरिटाइज करके आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। सो क्वालिटी स्टॉक्स को समझने के लिए हमने अपने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप कंपनी होती है, कौन सी मिड कैप कंपनीज होती हैं, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, कौन सी कंपनी एक छोटी कंपनी है, कौन सी कंपनी एक मिड साइज कंपनी है। तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप चाहें तो इन कंपनीज के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अडॉप्ट अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन पर ध्यान देना है। आपको मार्केट में पेशेंस रखना है और मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से कोई भी इम्पल्सिव बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी मार्केट में आते हैं। ट्रेडिंग से आप डे टू डे इनकम जरूर जनरेट कर सकते हैं, पर अगर आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। यू कांट प्रोड्यूस अ बेबी इन 1 month बाय गेटिंग 9 women प्रेग्नेंट। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट, कि जब भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सक्सेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय, डिसिप्लिन और पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आप 9 वुमेन्स को प्रेग्नेंट करके किसी भी बच्चे को 1 महीने में पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने दूसरे कोट में कहा है कि इफ़ यू आरंट थिंकिंग अबाउट ओनिंग अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 10 साल का नज़रिया लेकर चलना होगा। अगर आप इतना नज़रिया नहीं रख सकते तो आप उसके बारे में 10 मिनट भी मत सोचिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है मॉनिटर एंड रिव्यू योर पोर्टफोलियो। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उन इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है। आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसमें ग्रोथ नहीं है तो आप उस स्टॉक को बेच सकते हैं और कोई नई अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर और रिव्यू करने के लिए आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है सेट अ रिव्यू शेड्यूल। सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करने के लिए एक शेड्यूल बनाना होगा।
ये शेड्यूल होना चाहिए क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। आपको डे टू डे अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर नहीं करना है कि आप अपना सिस्टम ओपन कर, तो डेली आप अपने सिस्टम को ओपन करते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते रहते हैं कि मेरे पैसे आज कितने बढ़े, मेरे पैसे आज कितने कम हो गए। आपको इस तरीके का प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली ही अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना है और रीबैलेंस करना है। दूसरा स्टेप है चेक परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क। अगर आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं तो आप उसको किसी भी मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड है इवैल्यूएट एसेट एलोकेशन। आपको अपने एलोकेशन को डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश, और आपको ये इंश्योर करना है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो बैलेंस और डाइवर्सिफाइड तरीके से की है या नहीं। नेक्स्ट है कंसल्ट विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको लगता है कि मैं पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकता और मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहिए और उस कंसल्टेशन के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने चाहिए। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप, कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। आपको लगातार स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहना है। आपको नई नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सीखना है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आप अपने अर्ली इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को यूज करके भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते टाइम आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो उन मिस्टेक्स से भी आप सीख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप अपने को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, रीड बुक्स। आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, फॉलो फाइनेंशियल न्यूज़। आपको मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस कंपनी में क्या न्यूज़ आ रही है, आपको फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में अपडेट रहना है। थर्ड ऑप्शन है टेक ऑनलाइन कोर्सेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब और मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी वेबिनार्स होती रहती है। आप उन सब में ऑप्ट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में डे बाय डे अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप स्टॉक मार्केट के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़कर सीख सकते हैं। उन्होंने किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया, उनकी अपनी लाइफ की क्या फिलॉसफीज़ हैं, वो किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इतने सक्सेसफुल हुए, आप उनके बारे में पढ़कर अपने को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के कुछ सक्सेसफुल इन्वेस्टर जैसे मिस्टर वॉरेन बफे, मिस्टर चार्ली मंगर, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर राधाकृष्ण दमानी, आप इन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़े, समझे, उन्होंने किस तरीके से इतनी बड़ी वेल्थ स्टॉक मार्केट से क्रिएट की है। इन सब के बारे में समझकर आप भी स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आई होप आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से लिमिटेड कैपिटल के साथ भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे ग्रो करके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।